बृहद भागवतमृतम श्रवण कर रहे हैं हम लोग। द्वितीय खंड प्रथम भाग और द्वितीय। ठीक है, थोड़ा परीक्षा ले लूं तुम लोग क्या सुन रहे हो। प्रश्न नंबर 1, जीव की तुलना ज्योत्सना और तेज से क्यों की गई। नंबर 2, जगत को भगवान का अंश नहीं कहा गया, शक्ति क्यों कहा गया। नंबर 3, भगवान की भगवत्ता कैसे प्रकाशित हुई। नंबर 4, भगवान की महिमा की तुलना समुद्र से क्यों की गई। नंबर 5, ब्रह्म शब्द से किसे किसे लक्ष्य किया गया है। नंबर 6, मोक्ष की हेयता किस उदाहरण से दिखाई गई है। नंबर 7, भगवान में विरुद्ध अविरुद्ध धर्म का समावेश कैसे। ये 7 प्रश्न है। अब नीचे लगे बैठे हो, इधर मुंडी हिला रहे हो, मुझे उत्तर चाहिए इसके। पहले उत्तर देंगे हमको सनातन जी। जीव की तुलना ज्योत्सना और तेज से क्यों की गई। जीव की तुलना ज्योत्सना अथवा तेज से क्यों की गई है। और भगवान की भगवत्ता कैसे प्रकाशित हुई। भगवान की भगवत्ता कैसे प्रकाशित होती है बताओ। आनंद कहां से लगा कोई बता। मत मत बोल, जो लिख सुना मत बोल। भगवान की भगवत्ता कैसे प्रकाशित होती है। यस, भगवान पर से विरुद्ध धर्म है एक साथ विद्यमान है, यही होंगे भगवत्ता। जो परस्पर धर्म, जो विरोधी धर्म है, जो कि एक विरोधी होने के बाद भी भगवान में एक साथ विद्यमान है, यही है भगवान की भगवत्ता। ब्रह्म शब्द से किसे लक्ष्य किया गया है माधव। ब्रह्म शब्द से किसे लक्ष्य किया गया है। और है क्या, ब्रह्म शब्द से किसे किसे लक्ष्य किया गया पुरुषों में। क्या बोल रहा है। जीव को, ब्रह्मा को, है हम कांति, और उसको भी। ब्रह्म शब्द से किसी के लक्ष्य किया गया है बोलो। तो जो ब्रह्म शब्द से किसी के से लक्ष्य किया गया है आनंद। भगवान को लक्ष्य किया, तो बता ब्रह्म शब्द किसे लक्ष्य किया गया है क्या।
मैं परब्रह्म ब्रह्म बोला, परब्रह्म बोला है। मैं क्या बोला? परब्रह्म ब्रह्म, परब्रह्म क्या बोला मैंने? बोला तो जीव को ब्रह्म क्यों बोला गया? विजय, जीव ब्रह्म है, जीव ब्रह्म है। क्यों बोला ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि? जीव को ब्रह्म किसने बोला गया? शुभानंद, जीव को ब्रह्म क्यों बोला गया? हाँ? तो भगवान का अंश है तो उनको ब्रह्म बोल देंगे। मुरारी, क्योंकि भगवान को परब्रह्म कहा गया है। जब वहां परब्रह्म हुए, जीव अंश हुआ, तो परब्रह्म अंश ब्रह्म। मोक्ष की हेता किस उदाहरण से दिखाई गई है? मोक्ष, मोक्ष तुच्छ है, तुच्छ है। ये कौन से उदाहरण से दिखा गया? आनंद, तू बता मोक्ष को। भगवान में विरुद्ध अविरुद्ध धर्म का समावेश कैसे है? ऐसा ले प्रश्न है, कल में उसी उत्तर चाहिए विद रिटर्न। यहाँ देखा, कॉपी रखी हुई है, इसके 6 के उत्तर चाहिए, लिखे उत्तर चाहिए, लिख के उत्तर दो, लिख के। मैं चेक करूंगा सवेरे, कल सवेरे। हाँ, शाम को, शाम को। हम ऐसे पूछने वाला हूँ, ऐसे नहीं चलेगा कि बैठे हो मैं बकता ही चला जाऊं और तुम सोते ही चले जाओ। बकता बकता ही चला गया, श्रोता सोते ही चले गए। हंसा, आपको हंसना नहीं है अभी? हंसी निकालता हूँ। मुरारी रसोई 6 बजे पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, ये बहाना बनाएगा रसोई में करके। सुन के बड़ौत की यही है बड़ाई, बिना नमक चखे स्वाद जान जाए। बड़ौत की ये बड़ाई, बिना चखे स्वाद जान जाए। आते हैं विषय पर। तो कल श्रवण किया हम लोगों ने इसमें श्लोक नंबर 180 नंबर श्लोक में कि भगवान क्या है? घन सुख स्वरूप है, और ब्रह्म क्यों सुख स्वरूप। सुख स्वरूप और घन सुख स्वरूप। दूध दूध है, रबड़ी घन दूध है। दूध दूध है, रबड़ी क्या है? घना दूध।
है ना। तो यहाँ अनेक एग्जाम्पल दिए गए थे। यहाँ पे एक उदाहरण दिया समझाने के लिए, क्या चंद्रमंडल और सूर्यमंडल। अब यहाँ जीव का तो जो उदाहरण यहाँ क्यों दिया गया, क्यों उदाहरण दिया गया, घन और तरल, घन और तरल। सूर्यमंडल घन घन होता है और प्रकाश तरल, तरल मीन्स सूक्ष्म होता है। उसी प्रकार से बता रहे हैं भगवान क्या है, घन सुख, हमारा जो सुख सुख है और घन स्वरूप, अत्यंत घनीभूत स्वरूप है। और ब्रह्म सुख ऐसा है केवल सुख। इसको समझाने के लिए अगला श्लोक बता रहे हैं, सुख रूपम सुखाधार शर्करा पिंड वन्मतम श्री कृष्ण चरणम द्वंद्वम सुखम ब्रह्म तो केवलम। सुख रूपम सुखाधारम शर्करा शर्करा पिंडवत मतम बता रहे हैं। कृष्ण चरण द्वंद्वम, कृष्ण के जो श्री कृष्ण के चरण युगल हैं, द्वंद्व माने चरण युगल हैं, वो कैसे हैं, सुख सुखाधारम, सुख रूपम सुखाधारम। कैसे, भगवान के चरण कमल कैसे हैं, बोलते हैं सुख सुख रूप है, सुख रूप और सुख के आधार हैं। परंतु ब्रह्म तो सुखम केवलम, ब्रह्म क्या है, केवल सुख मात्र है। और समझ में तो नहीं आएगा नहीं। उदाहरण दिया शर्करा पिंडवत मतम, शर्करा और शर्करा पिंड, जो शक्कर होती है वो सुख रूप सुख होती है, सुख सुख मात्र। और जो पिंड बन जाता है उसका, वो क्या, सुख का मिठास का आधार। शर्करा मीठी होती है, शक्कर मीठी होती है, और शक्कर जो शर्करा पिंड मीठी होने पर भी मीठी का आधार भी है। और जो शक्कर केवल मीठी है, बस क्या है, मीठी है। और वही शर्करा जब पिंड बन जाता है, अब पिंड किसे बना है, शर्करा बना है, तो पिंड में शक्कर भी तो है। जो शक्कर है उसका आधार कौन है, पिंड। उसी पर बता रहे हैं यहां पर, कृष्ण कैसे हैं, मिश्री के पिंड के समान है। जैसे मिश्री का जो पिंड होता है, शक्कर पिंड होता है, वो सुख, पूरा सुख स्वरूप है और सुख का आधार है। क्या है, मिठास का आधार है शर्करा पिंड। उसी प्रकार से कृष्ण क्या है, सुख रूप है और सुख के आधार है। परंतु ब्रह्म केवल सुख मात्र। जैसे शर्करा को तोड़ दिया जाए, अब वो पाउडर बन जाता है। अब वो शक्कर की इतनी शक्कर क्या है, वो केवल सुख मात्र है, सुख का आधार नहीं है। सुख मात्र बस, मतलब मिठास मात्र है, मिठास का आधार नहीं। इसीलिए हम बता रहे हैं, अब सुख इत्यादि श्लोक के द्वारा उस सुख का स्वरूप, कौन सुख का स्वरूप, जो सुख भगवान से, जो सुख भगवान का सुख है, जो सुख ब्रह्म का सुख है, उस सुख का स्वरूप प्रकाशित करने के लिए अब यहां पर एक जड़ उदाहरण दिया जा रहा है, शर्करा पिंडवत मतम। शर्करा के पिंड की भांति। कैसे, कृष्ण के चरण कमल घनीभूत ब्रह्म। कृष्ण कौन है, घनीभूत ब्रह्म। और ब्रह्म क्या है, केवल ब्रह्म। कृष्ण कौन है, ब्रह्म के घनीभूत परब्रह्म। और ब्रह्म क्या है, केवल 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 ब्रह्म है। इसलिए बता रहे हैं कृष्ण के चरण कमल कैसे हैं, घनीभूत ब्रह्म होने के कारण सुख के आधार, सुख के आधार स्वरूप कृष्ण चरण कमल है।
परंतु अब जो ब्रह्म है, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म पर ब्रह्म का ही एक अंकांति, पर ब्रह्म की अंकांति है। तो वो कैसी होगी? वो कैसी होगी? उसमें सुख कितना होगा? जैसे चंद्र, सूर्यमंडल, सूर्यमंडल में तेज कितना होगा, प्रकाश कितना होगा, ताप कितना होगा, अथा उसलिए एक किरण निकली जो हम तक किरण पहुंचती है, हम तक ना तो सूर्य पहुंच रहा है ना सूर्यमंडल पहुंच रहा है, हम तक क्या पहुंच रहा है? किरण पहुंच रही है। अब वो किरण कैसी है? किरण का ताप भी है, प्रकाश भी है, पर कितना है? मंडल की अपेक्षा अति अल्प। उसी प्रकार से जो भगवत श्री ब्रह्म भगवान है वो सुख के आधार स्वरूप हैं, और जो ब्रह्म है उनका केवल अंकांति मात्र है। तो उसमें सुख कितना होगा? केवल सुख होगा, बस सुख के आधार नहीं हो सकता ब्रह्म। तो ब्रह्म क्या है? केवल सुख मात्र है, सुख का आधार नहीं है। यहां ब्रह्म अर्थात सुख मात्र का सुख के आधार भगवान के चरण को भेद या भेद हो गया। ब्रह्म कैसे है? सुख मात्र, और भगवान के सुख के आधार। सुख मात्र ब्रह्म का सुख के आधार भगवान से भेद सिद्ध हो गया। सुख मात्र का सुख के आधार स्वरूप भगवान से भेद सिद्ध हो गया। क्या समझ? सुख मात्र का सुख के आधार स्वरूप भगवान से भेद सिद्ध हो गया। क्या समझा? सुख मात्र भगवान ब्रह्म, सुख मात्र का सुख के आधार भगवान, सुख मात्र ब्रह्म है, सुख के आधार भगवान है, तो ब्रह्म का भगवान से भेद सिद्ध हो गया। भगवान अथा सुख के आधार है और ब्रह्म केवल सुख मात्र है, आधार नहीं है। तो यहां से जो भेद उपस्थित हुआ, अतएव करोड़ों समुद्र की भांति गंभीर अत्यंत आश्चर्य महिमा से युक्त भगवान में भेद आदि विचित्र विरोध का प्रवाह प्रवेश कर यथा योग्य स्थान प्राप्त करता है, पहले कहा जा चुका है। अब भगवान की महिमा की तुलना समुद्र से क्यों की गई? भगवान के महिमा की तुलना समुद्र से क्यों की गई? विजय बोलो। मैं तो आया नहीं था जिस पाठ हुआ था, है ना? आया था तो भगवान की महिमा की तुलना समुद्र से क्यों की गई? कुछ पास पहुंच गया है, दिल्ली जाना था तो नहीं वो क्या आगे बता, उससे आगे हैं, निजामुद्दीन से पहले यार वो। पलवल पहुंच गया। तू बता, भगवान की महिमा की तुलना समुद्र से क्यों की गई? जैसे समुद्र में बहुत सारी तरंगे एक उठती है और बाकी दूसरे में मिल जाती है, उसी प्रकार भगवान में भी, क्योंकि ब्रह्म समुद्र में असंख्य लहरें उड़ती है, बड़ी लहर, छोटी लहर, सबका आधार कौन है? समुद्र। उड़ती हैं फिर निकलती, नहीं सब नहीं मिल गई हैं। उसी प्रकार से समस्त विरुद्ध धर्म भगवान में एक साथ विद्यमान है। विद्यमान रहकर भी ब्रह्म भगवान कोई विकार उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, ना परस्पर युद्ध, परस्पर लड़ पा रहे हैं। विरुद्ध है ना, विरुद्ध व्यक्ति क्या करता है? आपस में लड़ते हैं।
तो भगवान में विरुद्ध धर्म है, दोनों लड़ना शुरू, आपस में जब टकराव शुरू हो गया धर्मों का, भगवान की अवस्था हो जाएगी है? एक व्यक्ति की दो पत्नी है? एक ज्वालामुखी, दूसरी है, दूसरी नहीं, एक ज्वालामुखी है जो, दूसरी है खूब बकबक करने वाली, एक है दोनों विरुद्ध हैं, तो उसी क्या हालत होगी उस बेचारे की? तो भगवान ने विरुद्ध धर्म में दोनों विरुद्ध धर्म रहे हैं और दो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर, तो भगवान की क्या हालत हो जाएगी? होता है क्या? नहीं होता है। विरुद्ध धर्म में विराजमान है, दोनों विराजमान है, एक साथ विराजमान है, एक साथ विराजमान है, होने पर भी भगवान में कोई विकार उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, जबकि हैं। यदि नहीं होते तो फिर जो अन्य व्यक्ति उनको, यदि भगवान में विरुद्ध धर्म नहीं होते तो फिर जो उनको उपासक, दूसरे उपासक हैं, उनको अनुभव कैसे करते? तत्व योगी नाम, योगी ने क्या दिखा था? परमात्मा। दासिंगता नाम पर देवते ने, माया और क्या है? इतम से ब्रह्म सुखानुभूतिया। ज्ञानियों ने क्या देखा? ब्रह्म। योगी ने क्या देखा? परमात्मा। अभी तो भगवान में नहीं होते तो कैसे देख लेते हो लोग? इसका मतलब विराजमान है। अब यदि कोई कह दे कि भगवान में जो विरुद्ध धर्म देखे जा रहे हैं, तो भगवान को प्राकृत मान लेते हैं। भगवान एक तरफ क्या है? अजन्म है, जन्म है, निर्विकारी है, भक्तों के लिए रो रहे हैं, निर्गुण है, भगवान में गुण का भंडार है। तो क्यों ना भगवान को जड़ मान ले विजय? जब भगवान में ये गुण दिखाए जा रहे हैं, उनका जन्म हो रहा है, उनमें गुण भी हैं, उनमें विकार भी है, उनमें क्रोध भी है, उनमें मोह भी है भगवान में, और वो हमें भी है। तो भगवान को, तो क्यों ना भगवान को हम लोग सामान्य व्यक्ति मान लें? विजय जी, वृंदावन जी, नहीं हम देख रहे हैं भगवान, इनका आगे चंद्र है, बाटी में चंद्र का प्रतिबिंब पड़ रहा है, चंद्र हिल रहा है और जल हिल रहा है। ये एग्जाम्पल बदल गया। यहां भगवान सत्य में क्रोध है, हिल नहीं रहा है, उनमें क्रोध भी है, दिखा जा रहा है, जन्म भी है उनका, मोह भी उनके अंदर भरा हुआ है भगवान के अंदर। तो क्यों ना फिर उनको हम सामान्य मनुष्य मान ले, व्यक्ति मान लिया जाए? शुभानंद, उनको प्रभाव नहीं कर पाते हैं? तू बता। ये भगवान के अपने गुण हैं, ये प्राकृत गुण नहीं है। ये जो गुण भगवान के हैं, ये दोष क्यों नहीं है बताओ? इन जो दोष देखे जा रहे हैं, उनमें मोह है, उनमें लोभ भी है, उनमें क्रोध भी देखा जा रहा है, इन्हें दोष क्यों नहीं मानेंगे? ये सबके लिए नहीं है, केवल भक्तों के लिए भगवान दिखाते हैं, ये और किसी के लिए नहीं दिखाते, कॉमन को और नहीं है।
लेकिन नहीं बोला क्योंकि दोष क्यों नहीं है, तो उसे कहते हैं जिससे किसी का अनिष्ट हो जाए। मेरे अंदर क्रोध है, इसका परिणाम क्या है, ये दोष क्यों है, क्योंकि मेरे क्रोध से किसी का अनिष्ट होना अति आवश्यक है। या तो हॉस्पिटल पहुंचेगा वो या मर से बाहर भाग गया। अब भगवान में जो क्रोध है उसे किसी का अनिष्ट नहीं होता। जब अनिष्ट नहीं हो, अनिष्ट नहीं है तो दोष कैसे हो सकता है? क्या बताओ ना कि क्या अनिष्ट अनिष्ट कैसे नहीं है? भगवान में जो क्रोध है उस क्रोध से किसी का अनिष्ट होता है कि नहीं होता है विजय? कैसे नहीं होता? तो होता क्योंकि भगवान में जो क्रोध भी है। पहली बात तो दोष किसे कहते हैं, जो अपने लिए होता है। क्रोध यदि मेरा क्रोध मेरे अपने लिए है तो वो दोष। द्वितीय बात क्या होता है, क्या होता है तुम्हें? दूसरा यदि क्रोध के वशीभूत हो, भगवान यदि किसी का वध भी कर देते हैं उसका भी अकल्याण नहीं है, उसकी क्या हो जाएगी? मुक्ति। दोष कैसे? पहली बात दोष यूं नहीं है, भगवान का क्रोध अपने नहीं है। भगवान को गाली गलौज करोगे, अपमान करोगे भगवान को, भगवान उसको ग्रहण नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जब उनके भक्तों पर कोई उन पर को उत्पीड़न करता है, भगवान को आता क्रोध। तो क्रोध क्यों आया? क्रोध का आधार क्या है? वहां पर क्रोध क्यों आया? वो भक्तों के लिए आया है, अपने नहीं आया। एक मिलिट्री मैन बड़े क्रोध में युद्ध करता है, क्रोध में भरकर। क्रोध नहीं हुआ तो युद्ध कैसे करेगा? आर्मी वाला जो मिलिट्री आर्मी वाला है, युद्ध के लिए क्या चाहिए? क्रोध। अब जो क्रोध से युद्ध कर रहा है वो दोष है कि नहीं है? क्यों नहीं है? वो क्रोध देश के लिए कर रहा है। घर में गया छुट्टी लेकर के, किसी ने जमीन हड़प ली, क्रोध में गोली मार दी उसको, क्रोध में गोली मार दी उसको। सर मैंने गोली मारी क्रोध में, अच्छा मेरे को दंड नहीं मिलना चाहिए। बोले क्यों? मैंने बॉर्डर में क्रोध में 10 दुश्मन मार देते, बॉर्डर में 10 दुश्मनों को क्रोध से मार दिया था, मुझे परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। और यहां मैंने एक को मारा क्रोध में भर करके, और मुझे सलाखे, यह सरासर अन्याय है। जज क्या बोलेगा? वहां जो तुमने क्रोध दिखाया वो क्रोध नहीं था, वो देशभक्ति थी। क्या थी? वो क्रोध देशभक्ति का लक्षण था। यहां घर में तुमने क्रोध दिखाया है और तुम्हारा अपना स्वार्थ था, तुमने अपने लिए किया ना, भोगो तुम। उसी प्रकार से भगवान में दोष दिखे जाते हैं कि क्रोध है, कि भगवान छल करते हैं, कभी कपट भी कर देते हैं। परंतु दोष क्यों नहीं है? भगवान छल करते हैं, कपट करते हैं, क्रोध करते हैं, तो वो किसके लिए करते हैं? भक्तों के लिए करते हैं, अपने लिए अपने लिए नहीं करते। दोष इसलिए नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है? यदि उस क्रोध के द्वारा किसी का असुर का विनाश कर भी रहे हैं, उन असुर का भी क्या हो रहा है? लाभ ही हो रहा है। जो असुर किसी जन्म में अपने कब मुक्ति प्राप्त होती, बस भगवान की निंदा करके उनके हाथों मर के, जो मुक्ति ज्ञानी रोग ज्ञान वैराग्य का अवलंबन करके जन्म जन्मांतर प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो मुक्ति हरिना हता, भगवान के हाथों मर करके प्राप्त हो जाती है। तो दोष कैसे हो सकता है? इसलिए भगवान में दोष नहीं माने जाएंगे।
क्योंकि नरक क्यों भेजने जाते हैं? उसको शुद्ध करने के लिए। इतने पाप किए हैं, तो वो पाप को यदि यहां रहेगा तो कब तक भोगे पता नहीं। नरक भोग विकृत है। वैष्णव अपराध के आगे नरक क्या है? कुछ भी तो नहीं। वैष्णव अपराधी को नरक मिल जाए तो समझो सस्ते में निपट गया। क्या क्या किया तूने? वैष्णव अपराध क्या था? क्या किया था? वैष्णव अपराध। उसको यदि कोटि कोटि नरक मिल जाए तो कुछ भी नहीं है। जो अपराध का फल है उसका नरक क्या? कुछ भी नहीं। ये समझो सस्ते में निपट गया वो। तो इसलिए यहां कह रहे हैं, यहां पर तो क्या बता रहे हैं? करोड़ों समुद्र की क्या बता रहे हैं? करोड़ों समुद्र। एक समुद्र कितना गंभीर होता है, होता नहीं होता? कितना गंभीर होता है वो समुद्र में। और समुद्र के अंदर गंभीर पानी में बड़े बड़े जलीय जंतु हैं, बड़े बड़े जलीय। तिमी मच्छी, तिमिंगिल मच्छी। एक मछली होती तिमी, जो टक्कर मार के जहाज को पलट लेते। फिर एक होती उससे बड़ी जो तिमी को भी निगल जाती है, वो तिमिंगिल कहते हैं। कैसे कैसे भयंकर जंतु जल के अंदर है, होने पर भी समुद्र में बाहर तो लहरें निकल रही हैं, अंदर 2-4 किलोमीटर अंदर चले जाओ शांत। तो देखो नाव ऐसे भी नहीं हिलती बिल्कुल, कितना गंभीर है अंदर। तो कह रहे हो जब एक समुद्र करोड़ समुद्र मिल जाए, तो बता रहे यहां पर भगवान कैसे हैं? भगवान करोड़ समुद्र की भांति गंभीर, अर्थात भगवान की महिमा कैसी है? करोड़ों समुद्र की भांति गंभीर और अत्यंत आश्चर्यपूर्ण महिमा भगवान की है। आश्चर्यपूर्ण महिमा। आश्चर्य किसे कहते हैं? अपूर्व, न पहले सुना गया न देखा गया, ऐसे काम न देखा गया न सुना गया, उसे कहते हैं आश्चर्य। उसे कहते हैं किस आश्चर्य भगवान की लीलाओं में, कैसे कैसे अद्भुत आश्चर्य है कि नहीं आश्चर्य? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, ऐसे महिमा से युक्त भगवान में भेद अभेद आदि रूप विचित्र विरोध का प्रवाह, भगवान में समझ विरोधी प्रवाह है। नदियां, इस समुद्र में कितनी नदियां मिल रही हैं, है? कोई नदी नीली है, कोई नदी सफेद है, कोई मटमैली है, होता ना, यानी मटमैली होती हैं। कोई नदियां बिल्कुल नील पानी होता है, स्वच्छ पानी, और सब मिलकर के समुद्र के आकार के हो जाते हैं। वही कह रहे हैं यहां पर, विचित्र जो विरुद्ध जो रूपी नदियां हैं, भगवान में प्रवेश करके, फिर ऐसा नहीं कि मिलकर ही एक हो जाती हैं, एक हो जाती भगवान में। नदियां तो मिलकर एक हो जाती हैं। आपको समुद्र में नदी को देखना चाहे तो नहीं देख पाएगा, पर भगवान की क्या विशेषता है? यथा योग्य स्थान प्राप्त करता है। ये विरोधी भाव भगवान के अंदर है। ये नहीं है कि उदाहरण तो ये समुद्र का, और समुद्र पर जो गंगा जी मिल गई, यमुना जी मिल गई। गंगा जी कैसी है? श्वेत वर्ण की। यमुना जी कैसी है? श्याम वर्ण की। अब खोजो उसमें श्याम वर्ण का है और वो गौर वर्ण का है। सब श्याम, समुद्र का है श्याम वर्ण का है, तो श्याम वर्ण की मिल गई। एग्जाम्पल फिर नहीं बैठेगा। वास्तव भगवान की विशेषता है, भगवान में विरुद्ध धर्म में। अब क्या बता रहे हैं? यथा योग्य स्थान में विराजमान है, नष्ट नहीं हो गए हैं, यथा योग्य स्थान में विराजमान है, और समय पड़ने पर वो भाव प्रकाशित हो जाते हैं। ये भगवान की महिमा समुद्र से बढ़कर के।
इसे पहले बताया जा चुका है। अभी तक यहां जो ब्रह्म का स्वरूप व्याख्या ब्रह्म के रूप में की गई थी, अब यहां ब्रह्म की व्याख्या जीव रूप में की जाएगी। जीव स्वरूपम यद वस्तु परब्रह्म तदेव चेत् तदेव सच्चिदानंद घनम श्री भगवान सतत। अब बता रहे हैं, अभी तो ब्रह्म की तुलना, ब्रह्म की व्याख्या किस में की गई थी? इस रूप में, अंकांति के रूप में। अब की जा रही है जीव रूप में। क्यों? जीव हो या ब्रह्म हो, भगवान दोनों भगवान की विभूतियां हैं। निर्विशेष ब्रह्म हो या जीव हो, दोनों ही भगवान की विभूति है। भगवान दोनों के आधार है, आश्रय है। अब जीव स्वरूप को ले लेते हैं। बता रहे हैं जीव स्वरूपम यद वस्तु, जो जीव स्वरूप जो वस्तु है, जीव नामक जो वस्तु है, चेत तदि परब्रह्म, उस जीव को यदि परब्रह्म बोल दिया जाता है, यदि वही जीव यदि परब्रह्म है, तदेव सच्चिदानंद घनम भगवान तत्, जो जीव स्वरूप जो तत्व है, जीव है, यदि वो परब्रह्म है तो क्या मानना पड़ेगा? परब्रह्म कौन है? सच्चिदानंद घन। तो क्या मानना पड़ेगा? जीव को ही सच्चिदानंद घन मानना होगा, जो संभव नहीं है। इसलिए जीव, जो जीव है, क्या है? वो परब्रह्म नहीं है। जहां पर जीव ने ब्रह्म शब्द का उपयोग हुआ है, तो ब्रह्म शब्द का उपयोग हुआ है। जहां ब्रह्म भगवान के लगा है, वहां पर साथ में विशेषण लगा है, परब्रह्म या पूर्ण ब्रह्म या सनातन ब्रह्म, वहां लगा हुआ है। तो यहां कह रहे हैं, तो जो ये कोई कहे जो जीव वही परब्रह्म है, तो ये मानना होगा कि जीव को सच्चिदानंद घन मानना होगा। जो जीव सच्चिदानंद घन नहीं है, ये तो स्पष्ट रूप से प्रकाशित ही है, जीव सच्चिदानंद घन नहीं हो सकता। तो जो लोग ब्रह्म को सुघन चंद्र स्नानीय मानते हैं, उन अद्वैत ज्ञान वस्तु भगवान को भी एक ही परम सत्य ब्रह्म परमात्मा भगवान जाना जाता है। इस प्रमाणानुसार वही स्वरूप मानते हैं। कोई चंद्र स्थानीय ब्रह्म की व्यापक चेतना रूप चांदनी से जगत को प्रकाशित मानते हैं। उनके मत में युक्ति द्वारा अल्प सुखी प्रमाण होता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं, ब्रह्मो क्या मान लेंगे? सुख घन चंद्र स्थानीय। जबकि है क्या? ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है? ना सुख घन है, ना चंद्र स्थानीय है। ब्रह्म क्या है? ज्योत्सना स्थानीय, ज्योत्सना चांदनी है। तो भी जो लोग कहते हैं ब्रह्म कौन है? सुख घन स्वरूप है, चंद्र स्थानीय है। तो पहले दोस्तों ये हो गया, कभी भी जीव की तुलना चंद्र से नहीं की गई, चंद्र घन से भी नहीं की गई। चंद्र तो जो जीव, तो चंद्र की जीव तुलना किससे की गई है? चंद्र की चांदनी से, किरणों से की गई है। कहां किरण और कहां चंद्र है? कहां चंद्रमंडल है? इसे कह रहे हैं यहां पर। और फिर जो ऐसा क्या कहते हैं, और फिर जो भगवान को भी, भगवान कौन? अद्वैत ज्ञान वस्तु भगवान। भगवान कैसे हैं? अद्वैत ज्ञान। कैसे हैं भगवान? अद्वैत ज्ञान वस्तु कैसे हैं? विजय, भगवान अद्वैत बदंती तत्तत्व विदस्तत्व ज्ञानम अद्वयम। भगवान अद्वैत ज्ञान वस्तु कैसे हैं? अद्वैत मैंने न द्वय, भेद,
द्वय माने दो, अद्वय माने एक, भेद नहीं है। कैसे? ठीक है, जिनमें तीन भेद नहीं दिखे जाते हैं। क्या? स्वगत भेद, सजातीय भेद, विजातीय। तीनों भेद जिनके अंदर नहीं है वह अद्वय ज्ञान परतत्व कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण नारायण इत्यादि, है ना। तो इसलिए कहते हैं जो अद्वैत ज्ञान वस्तु, भगवान को भी जो क्या समझता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है ना। बदंती तत्व तत्व इस ज्ञान परमात्मा है। तत्वविद लोग उसी भगवान एक ही अद्वैत ज्ञान पर तत्व को कोई ब्रह्म शब्द से, कोई परमात्मा शब्द से, कोई भगवान शब्द से उनको अभिहित करता है, पुकारता है ना। इस प्रमाण के अनुसार वही स्वरूप मानते हैं। जो इस प्रमाण के अनुसार जो बोलते, जो क्या मानते, भगवान को अद्वैत ज्ञान परतत्व मान लेते हैं, तो उनके अनुसार भी महिमा किसकी सिद्ध हुई? यहां पर भगवान की महिमा ही सिद्ध हुई, क्योंकि भगवान की प्रतीति, ब्रह्म क्या भगवान की प्रतीति है। प्रतीति भगवान की प्रतीति किस रूप प्रतीति है? ब्रह्म प्रतीति। तो भगवान की क्या है? ब्रह्म प्रतीति। तो स्वाभाविक हो गया, भगवान हो गया और ब्रह्म उनके प्रतीति मात्र है। तो सुख अधिक सुख किसमें होगा? भगवान में कि ब्रह्म में? बोलता नहीं। अर्थात और ब्रह्म का फल क्या है? मुक्ति। और भगवान फल क्या है? भक्ति। जो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, उनके मत में भी युक्ति द्वारा मुक्ति में अल्प सुखी प्रमाणित होता है, क्योंकि उस में कहा गया ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द थे। पहले ब्रह्म, फिर परमात्मा, फिर कर्मशः ब्रह्म श्रेष्ठ, परमात्मा मुझे श्रेष्ठ, भगवान। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। चित स्वरूप, सच्चित स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप। ब्रह्म क्या स्वरूप है? चित स्वरूप एक, परमात्मा सच्चित स्वरूप, भगवान तीन, सच्चिद आनंद स्वरूप। तो भागवत इस प्रमाण, ये प्रमाण भी सिद्ध कर रहा है कि भगवान की अपेक्षा ब्रह्म जो सुख है वो सुख क्या है? ब्रह्म मतलब भगवान में सुख मतलब क्या? वो व्यक्ति भगवान का सुख का अनुभव कर रहा, मतलब क्या? वो व्यक्ति गुरु जी के सुख का अनुभव कर रहा है, गुरु जी चाट रहा है शैल लगा करके। गुरु जी सुख अनुभव मतलब क्या? गुरु जी की सेवा का सुख अनुभव, भगवान की सेवा सुख का अनुभव, ये कहते हैं भगवान का अनुभव। तो भगवान के अनुभव का जो सुख है, भगवान की सेवा सुख का जो सेवा सुख है और ब्रह्म का जो सुख है, तुलना करेंगे तो क्या? भगवान के सेवा का सुख है वो अत्यधिक परिमाण में है, और मुक्ति मतलब ब्रह्म सुख मतलब क्या? ब्रह्म सुख मतलब क्या होता है? मुक्ति का सुख। क्या बोला? भगवान सुख मतलब क्या हो गया? भक्ति सुख, भगवान की भक्ति का सुख। और ब्रह्म सुख मतलब क्या? कोई ब्रह्म को थोड़ा आस्वादन करता है, क्या करता है? ब्रह्म की उपासना करके जो मुक्ति मिलती है, मुक्ति की जो मुक्ति है उसका आस्वादन कर रहा है। आस्वादन व्यक्ति नहीं होता, पुत्र पिता का आस्वादन कर रहा है, खा नहीं रहा उसको चबा चबा करके, या शह लगा चाट रहा उसको। आस्वादन होता है किसका? है? आस्वादन फल का आस्वादन नहीं होता। तुम आम का आस्वादन करते हो क्या भाई? अभिजय, तुम क्या आम का आस्वादन करते हो क्या? है ना?
वैभव, तू जो आम का आस्वादन अनुभव करता है क्या? गुण क्या? तो आम खाता नहीं क्या? सिद्ध करो कि हम आम का आस्वादन नहीं करते हैं, आम के जो रस का आस्वादन करते, सिद्ध करो। क्योंकि जब आम कच्चा था तो भी आम ही था वो, तब मिलता है 5 रुपए किलो, तो तब अब क्या फिर होता है 100 रुपए किलो। यदि आम का आस्वादन कर रहे होते तो पहले जो कच्चा आम खाते, जो आम कहते क्या क्या उनको आमी कहते ना, आमी कहते, तब उसको तुम क्यों फेंक देते हो? क्यों फेंक देते हो? इसका मतलब हम आम का आस्वादन नहीं करते। तुम जूस का आस्वादन करते हो? जूस का है क्या? जूस का आस्वादन करते हो नहीं करते हो? बताओ विजय, करते हो नहीं करते हो? हैं? ब्रह्मानंद, ये जूस का आस्वादन करता है, रस का नहीं करता। रस का जो आस्वादन है उसको, क्यों? रस जब एक्सपायर हो जाता है तो फेंक देते उसको। इसका मतलब तू जूस पी रहे हो, तुम जूस का जो एक मिठास है उसका कर रहे हो। नहीं तो जब जूस एक्सपायर हो जाता है फिर करो ना, जूस तो है वो। उसी प्रकार से भगवान का आस्वादन कर रहा है, ब्रह्म सुख का आस्वादन, भगवत सुख का आस्वादन। मतलब क्या समझना पड़ेगा? भगवत सुख मतलब होता है भगवान की सेवा का सुख। ब्रह्म सुख मतलब क्या? ब्रह्म की आश्रित मुक्ति है, मुक्ति का सुख। तो भक्ति सुख और मुक्ति सुख, तो तुलना कैसे बता रहे हैं यहां पर? एक तरफ भगवत सुख कहने से भगवान की सेवा का सुख, दूसरे ब्रह्म सुख कहने से ब्रह्म की मुक्ति का सुख। तो तुलना करेंगे तो मुक्ति में सुख अति अल्प परिमाण में ही सिद्ध होता है। इसे बताने के लिए अब 7 श्लोक हमें दिमाग खाएंगे। 7 श्लोक। तुम सोच रहे थे कि अब शायद अब रस आना शुरू हो जाएगा, अभी नहीं आएगा, अभी और छिलके हैं, अभी और छिलके हैं। वो उतार तब जाकर के अंदर में आएगा रस। समझे कि नहीं? एक छिलके नहीं, कई छिलके हैं, कई छिलके। अब यह 7 श्लोक बताए जाएंगे। भाई अब यह बता रहे हैं जो वस्तु जीव स्वरूप है, यदि वही परब्रह्म हो तो जीव को सच्चिदानंद भगवान मानना होगा। जो कहते हैं जो जीव है वही परब्रह्म है तो बोल देंगे, ये मानना होगा सच्चिदानंद घन जो जीव है, जीव को भगवान मानना हो जाएगा। अतः जीव भगवान नहीं हो सकता। तो जीव को कहीं भी परब्रह्म नहीं कहा जाएगा। क्या बोल जाएगा? ब्रह्म। और वो भी किस लिए? जीव ब्रह्म भी नहीं है, जीव ब्रह्म भी नहीं है, तो क्या मानना पड़ेगा? अंश, है ना? ऐसे समझना होगा। तथापि जीव तत्वानि तस्यांश एव सम्मतः घनते समूहस्य तेजो जालम यथा रवे। तथापि जीव तत्वानि तस्यांश सम्मतः, स्थित है जीव तत्व क्या है? तस्यांशा, तस्य मीन कस्य? भगवत। भगवतो अंशा जीवेव, जीव भगवान के अंश है, ये तो सम्मत है, सब जगह ये सिद्ध किया गया है। और क्या बता रहे हैं यहां पर? कैसा है? घन तेज समूह से तेज जाल में था रवे।
घन तेज समूह, घन तेज किरणें, क्या बता रहे हैं? घन तेज रूपी किरणें, घनीभूत तेज पुंज सूर्य के अंश हैं। तो किरणें किसके अंश हैं? घनीभूत पुंज। सूर्य क्या है? तेज पुंज। सूर्य क्या है? तेज का पुंज। पुंज माने सम, एक पुंज है ना? तो कैसा है पुंजो? घनीभूत तेज का पुंज है, उसकी ही किरणें हैं जीव। इन्हें बता रहे हैं ना, तेजो जालम यथा रवे, रवि माने सूर्य। सूर्य कैसे है बता रहे हैं? तेजु का जाल, जाल माने पुंज, जाल को पुंज कहा गया। कैसे? बहुत धागे बिखरे हुए थे, जाल बना दिया। जाल क्या है? पुंज है। किसका पुंज है? रस्सियों का पुंज, धागों का पुंज। अब तुम उसमें मछली पकड़ सकते हो, बंदर पकड़ सकते हो, शेर पकड़ सकते हो। यथा रवे जालम, जैसे जाल, रवि में सूर्य क्या है? तेज का जाल है, तेज का पुंज है ना? और जीव कौन है? बदत्तस्य अंशः, वो जो तेज पुंज सूर्य रूपी कृष्ण, सूर्य हैं, उन कृष्ण हो गए, उनका अंश किरण रूपी क्या हो गया? जीव हो गया। जीव भगवान का अंश है। ये किसका मत है? एव सम्मतः, किनका मत है ये? तत्वदर्शी, जो तत्वदर्शी व्यक्ति होते हैं उनका ये मत है कि जीव पर ब्रह्म नहीं हो सकता। भगवान, जीव क्या भगवान का अंश है। एग्जाम्पल दिया, भगवान कैसे है? किरण पुंज, किरणों का पुंज, और जीव क्या है? केवल किरण मार्ग। पुंज जब बिखर जाते हैं, है ना, जो घनीभूत हो जाते हैं, पुंज बन जाते हैं। अभी ये वैष्णव पुंज है। ये क्या है? ये वैष्णव पुंज। जो दूर बैठे हैं वो पुंज नहीं है, अभी ये पुंज से बाहर है। ये पूंछ है, अभी ये वैष्णव पुंज है ना? शक्ति कितनी है? सब चिपट जाएंगे किसी को निशारे तो उसके हड्डी पसली एक कर दे। तो जो पुंज है, पुंज, पुंज कहते हैं इसको। बिखर गए तो फिर पुंज नहीं है। एक यहां निकला, पुंज यहीं पर ही है। दूसरी जहां से निकले तो वहां से निकला, है ना? जिसको सबका आधार है पुंज, है ना? पुंज कहते हैं। उसी प्रकार यथा रवि जालम, रवि जाल मतलब किरणों का जाल, किरणों का जाल, जाल कहा गया, है ना? तो अर्थात इसे कहते हैं यहां पर घन तेज समूह, जो समूह है, किरणों का समूह है, वही है क्या? पुंज। वही है सूर्य का मंडल। और जीव उस सूर्य रूपी जो कृष्ण है, उनका जो मंडल है, मंडल मीन्स कौन? मंडल में मंडल किसको बोला जाएगा यहां पर? सूर्य मंडल। उनसे जो किरण है, किरणों को बोला जाएगा क्या? जीव। इस टीका भी कल पढ़ेंगे, सुनते रहो आराम से, क्या चिंता है। वही तो मंडल, तो मंडल से बाहर जो प्रकाश निकल रहा है वही मंडल। मंडल को भ्रम करो। अंग कांति, जो कांति कांति में लगे, चार पुंज, जो वैकुंठ भवन कहा, भवन कहा निवास करते हैं वैकुंठ में, तो बाहर जो मंडल बना हुआ है वही मंडल है मुक्ति लोक। मुक्ति लोक वही प्रकाश का मंडल है। अरे वहां तुलना मात्र की गई है, जीव थोड़ी की किरण है उसका, भगवान का, वो समझाने के लिए कहा गया। क्या वहां सूर्य, वहां सूर्य है क्या?
ये एग्जाम्पल दिया गया, अब तो तूने ऊपर जोड़ देगा एग्जाम्पल को, ये समझाने के लिए कहा गया। हरे कृष्णा